आपके पूर्वज की जमीन है। ये सारा जमीन जो देख रहे हैं ये आपके पूर्वज की जमीन है। ये जो मकान है ये आपका पूर्वज का मकान है, लेकिन आज इसी मकान में आपको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। यानी आज आप अधिकार जो है मांग रहे हैं, आपको अधिकार नहीं मिल रहा है। आपके हिस्से की जमीन को बेच दिया गया। हिस्से की जमीन जो है, जमीन को बेच दिया गया, यानी बिक गया आपके हिस्से की जमीन। अब इसकी बात और अगर करेंगे, सबसे पहले या तो अधिकार से भी वंचित, हिस्से की जमीन भी बिक गया, और इसके अलावे भी और भी बातें हैं जो आप अगर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यानी जो ये आप कह सकते हैं कि जो संपत्ति है वो पिता और माता के द्वारा है ना, माता के द्वारा जो है एक बेटे को दे दिया गया, एक बेटे को दे दिया गया। क्या ये सब जायज है? क्या इस अधिकार को आप प्राप्त कर पाएंगे, या आप खुद अधिकार से वंचित हो जाएंगे, या आप लड़ते लड़ते थक जाएंगे, लेकिन ये अधिकार आपको नहीं मिलने वाला है। आखिर क्या होगा? आपकी जमीन चली गई, आपकी जमीन जो है सरकार के पास चली गई, आपको जमीन का जो आज तक जो है पैसा नहीं मिला, आपका जमीन जो है किसी और के पास कब्जा है, कब्जा जो है खाली नहीं कर रहा है। ये सारे जो समस्या है, आपके जो समस्या है, इस समस्या से आपको कैसे निकलना है, क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना होगा, क्या प्रक्रिया है, वो आप जरूर जान लीजिए। आपके सवाल हैं, एक बार उस सवाल को भी समझ लेना है और उसमें क्या करना है वो भी आपको जरूर जान लेना है। सवाल है कि जिनका जमीन दादाजी के नाम से है और मैं 2 भाई 1 बहन हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने सारा जमीन मेरे बड़े भाई साहब की पत्नी के नाम रजिस्ट्री कर दिया है। क्या ये सही है? मैं आपको बता दूं, सबसे पहला ये जो मान लेते हैं, अगर आप जमीन की बात कर रहे हैं, ये जमीन है और ये जमीन जो है यहाँ पर दादाजी के नाम से है। तो दादाजी के नाम से अगर ये जमीन है तो क्या ये जमीन आपकी पैतृक संपत्ति है? यानी दादा के पास भी ये संपत्ति उनके पूर्वज से प्राप्त हुआ है। तो अगर ये पैतृक संपत्ति है तो दादाजी को ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। लेकिन अगर ये पैतृक संपत्ति नहीं है तब इनको अधिकार जो है, अधिकार है। यानी अगर पैतृक संपत्ति जो दादाजी का है वो हो अगर है तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो बड़े भाई की पत्नी या उनके नाम संपत्ति कर दे, इसलिए कि पैतृक संपत्ति में सभी का समान अधिकार होता है। जब बात करेंगे पैतृक संपत्ति की, उस पैतृक संपत्ति में जो पैतृक यहाँ पर जो संपत्ति में सभी का अधिकार जो होगा वो समान अधिकार होगा। तो इस बात को आप समझ लें। अब यहाँ पर जो है कि अगला जो सवाल है, उससे पहले इस समस्या का हल जो है वो भी जरूर जान लेना है कि आखिर इसमें क्या होगा। देखें, अगर आपका जो दादा का पैतृक संपत्ति है तो आप पार्टीशन सूट जो है का केस फाइल करके या आप अपना टाइटल का दावा करके इस तरह की जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं, इसलिए कि आप एक हिस्सेदार हैं और आप भी एक परिवार के उत्तराधिकारी हैं, और ऐसा जो अगर आपके साथ किया गया है तो आप उस पर अपना अधिकार का दावा कर सकते हैं। अगला जो सवाल है ये करें, पिता की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर 4 भाइयों का हिस्सा था, जिसमें सब भाइयों ने मिलकर एक भाई के नाम में प्रॉपर्टी कर दी। मैं नाबालिग था तो मेरी मन से एक तरह से माँ से अंगूठा लगवा लिया। क्या उससे जो है प्रॉपर्टी पर मैं अपना हक मांग सकता हूँ? 100% मांग सकते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहली बात है कि पिता का जो है यहाँ पर संपत्ति है, पिता की प्रॉपर्टी पर 4 भाइयों का हिस्सा था,
है ना। तो सब भाइयों ने मिलकर एक भाई के नाम अगर मान लेते प्रॉपर्टी कर दिया और आपने नहीं किया है, आप तो नाबालिग थे, आपको करने का अधिकार नहीं था, तो आपका जो हक है वो हक कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जाता। जब तक आप बालिग नहीं हो जाएंगे, है ना, बालिग नहीं हो जाएंगे, तब तक जो है आपका उस पर जो है एक तरह से अधिकार तो आपका जन्म से है, लेकिन आप दावा जो करेंगे बालिग होने के बाद कर सकते हैं। आपने उस दस्तावेज पर साइन नहीं किया है, तो इसलिए उस पर आपका अधिकार होगा। सवाल है सर, एक सवाल है, मैं 3 कट्ठा जमीन खरीदी, चौड़ाई सड़क जो है माथा जो है 24 फीट लिखवाया, लेकिन जमीन मालिक जो है जो सड़क माथा 24 फीट दे रहा है, पीछे मात्र 21 फीट चौड़ाई दे रहा है, जबकि जो जमीन हम लिए वह जमीन 4 कट्ठे का प्लॉट है। देखें, ये अगर इसमें बात करें सबसे पहले, अब 4 कट्ठे का प्लॉट हो या जो भी हो, 3 कट्ठा जमीन आपने मान लेते हैं जो है सड़क का जो माथा है उससे खरीदा है और 27 फीट आपने लिखवाया है, ठीक है, सड़क के माथा से, ठीक है, 27 फीट दे रहा है, तो पीछे मात्र 21 फीट चौड़ाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपने जो जमीन वहां पर लिए हैं, जमीन 4 कट्ठे का प्लॉट है, तो आपको तो सबसे पहले मेजर कर लेना, वो भी अगर 27 फीट जो है और इधर 21 है, तो वो जमीन 3 कट्ठा आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। और पूरा होने के लिए जो है अब जो भी है वो तो उसी समय कैलकुलेट, जिस समय कागजात तैयार किया जाता है उसी समय ये मेंशन कर दिया जाता है कि आपका जो जमीन है वो 3 कट्ठा कैसे पूरा होगा, किस प्रकार से पूरा होगा, कैसे कागजात को तैयार किया जाएगा कि आपका जो 3 कट्ठा का जमीन है वो पूरा हो जाएगा। तो ये उसी समय देखा जाता है और उसी समय उसको जो है फॉलो किया जाता है, उसी समय उसको जो मान लेते हैं कागजात है, उस कागजात पर उस हिसाब से सारा कुछ मेंशन किया जाता है, ताकि आपको कितना फ्रंट होना चाहिए, कितनी चौड़ाई होना चाहिए, और साथ में वो होने के साथ साथ आपका जो 3 कट्ठा जमीन है वो भी पूरा होना चाहिए। तो 3 कट्ठा वो भी पूरा होना चाहिए और 3 कट्ठा पूरा होने में जो आपका जमीन है उस पर कितना फ्रंट होना चाहिए और कितना आपको बैक में जाना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है कि सर मैं जो है नौकरी का जो पैसा है उससे उसी के नाम से जो है यानी माता जी के नाम जो है वो जमीन खरीदा। अब यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले ये जो पैसा है वो नौकरी का पैसा था और उससे उन्होंने जो है माता जी के नाम जमीन को खरीदा है और खरीदा गया और उनका स्वर्गवास हो गया और भाई मुझे हिस्सा नहीं दे रहे हैं। पिताजी अभी जीवित हैं और छोटे भाई पिताजी से अपने नाम जो है करवाना चाह रहा है, मैं क्या करूं। देखें, सबसे पहले संपत्ति जो है पर आपने पैसा दिया और जमीन जो है जमीन माँ के नाम लिया, तो अगर माँ के नाम जमीन आपने ले लिया, उस पर अधिकार किसका होगा? अधिकार माँ का होगा। माँ के मृत्यु के बाद पहला अधिकार पिता का होगा, है ना, अगर वहां पर, इसलिए कि वो माँ की संपत्ति है और उस पे पहला अधिकार पिता का होगा। और ऐसा नहीं कि उनके बच्चों का अधिकार नहीं, उनके बच्चों का भी अधिकार है, लेकिन जो उनका पति है, जो आपके पिता हैं, उनका अधिकार है। मान लेते हैं उनका नाम अगर वहां पर दर्ज कर दिया गया या नॉमिनी बना दिया गया, जैसे भी हो, तो उस पे उनका होता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे संपत्ति का हकदार कौन होगा। तो अक्सर लोग जो है यानी पति का नाम देते हैं, नहीं मेरा संपत्ति का हक जो है, लेकिन माँ का संपत्ति है, पिता का संपत्ति है। दावा जो आप ऐसे जन्म से नहीं कर सकते माँ के संपत्ति पर, ऐसा नहीं कि अब उस पर अधिकार हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वो पैतृक संपत्ति है नहीं। पैतृक संपत्ति रहता तो आपका जन्म से अधिकार होता, व्यक्ति जीवित हो
और व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अगर व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उस पर उसका जो भी उत्तराधिकारी है वो एक हकदार होगा, वह एक हिस्सेदार होगा। अगला सवाल है सर, मैंने एक बैनामा कराया है, 11 साल हो गया है, सड़क के किनारे लिया था, बट गलती से जो है प्लॉट नंबर गलत चढ़ गया। वो भी जो है खेत जो है उन्हीं का है, सड़क का स्टाम्प जो है लगाए हैं और उस पर मकान बना दिया है। तो अभी जो है छत नहीं लगा है सर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं सर, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। देखिए आपने जो मान लेते बैनामा कराया, अब उसका तो 11 साल हो गया, सबसे बड़ी बात है 11 साल हो गया। अब आपने सड़क के किनारे लिया था बट गलती से प्लॉट नंबर जो है गलत चढ़ गया। जब जमीन है, अब ये सड़क किनारे के अलावा आप दूसरा प्लॉट नंबर चढ़ गया, वो भी खेत उन्हीं का है। सड़क का जो है यहाँ पर जो यहाँ मेन देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जमीन को सड़क किनारे लिया था तो जमीन का जो पोजीशन है, जमीन का जो पहचान है, जमीन को की जो चौहद्दी है वो आपने सड़क किनारे दिया था या नहीं दिया था। अगर वो आपने सड़क किनारे दिया था, जमीन आपके कब्जे में है, मकान आप बना चुके हैं, तो आप जो है कोर्ट में याचिका दायर करके इसका सुधार करवा लीजिए। इसलिए कि आप एक दावा करेंगे कि संपत्ति हमको ये दिया गया, संपत्ति पर मेरा लंबे समय से कब्जा है। अगर संपत्ति का विक्रेता या उसका परिवार आपका सहयोग करता है तब कोई समस्या ही नहीं है, आसानी से सारा कार्य जो हो वो हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, वो भी आपको हटने के लिए बोलता है, तो आप जो है अपना कब्जा के हिसाब से, और आप अगर जो आपका कागजात है उसमें ज़मीन का जो पहचान है, ज़मीन की जो चौहद्दी है, उसके हिसाब से आप ये दावा कर सकते हैं कि हमें प्लॉट नंबर जो है गलत चढ़ाकर ज़मीन की रजिस्ट्री कर दिया गया, लेकिन पोजीशन दिया गया ज़मीन का जो है, और चौहद्दी भी जो मेरा मेंशन है वो वही है जो कि कागजात पर दर्ज है। उसी हिसाब से हम जमीन के पोजीशन में हैं, उसी हिसाब से हमने मकान बनाया है। अब हमारे साथ धोखा किया गया, जमीन से हटने को कहा जा रहा है। आपको अधिकार जरूर मिलेगा। यहाँ पर जो है जमीन का जो पोजीशन है वो सही लिखा हुआ है, जमीन का जो कब्जा है वो सही है, तो सिर्फ जमीन का एक प्लॉट नंबर की गलती से जो है ऐसा नहीं है कि जमीन बदल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।